हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे घर का हशर क्या हो रहा है। घर का हशर बहुत खतरनाक हो रहा है और मुझे ये सब चीज़ें समेटनी थी क्योंकि एक दिन मिल गया था हमें। तो मैंने कहा यार अब जल्दी से आराम आराम से हमने समेट लेना है। अच्छा 4 बज रहे थे और मुझे जो है ना टेंशन हो रही थी कि यार क्या होगा, कैसे होगा, मैं ये इतना सब कुछ कैसे करूँगी और अकेले करना था। लेकिन आपकी बहन हर चीज़ जो है ना वो कर लेती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो है सब तैयारियाँ हो रही थी, यहाँ सहरी बन रही थी। अच्छा मैंने ये व्लॉग पहले बना लिया था और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि काम मैं बहुत कर रही थी, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला था। और यहाँ गंदगी आप देख रहे हैं कि जब जिस घर में बच्चे होते हैं ना तो वो लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, ये चीज़ वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये गंदगी जो है ना वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैंने सुबह से जो है ना वो मैं कामों में लगी हुई थी और ये रात का टाइम हो गया सहरी का और ये अब मैंने समेटा है घर को। इतना कोई बिगड़ा हुआ था, मतलब मेरी हालत बहुत बहुत टाइट हो गई थी, बहुत बुरी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन काम करना था तो इसलिए जो है ना हालत को छोड़ दिया मैंने एक साइड पे और मैंने कहा कि बहन अब जो है ना बस काम करना है। तो ये ईद में जो है ना मेरा यही हाल हो जाता है, जब जब ईद आती है और मेरी हालत ख़राब होती है, मैं बीमार पड़ती हूँ। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि मैं अकेले करने वाली हूँ, अकेले काम करती हूँ, तो मेरी हालत जो है ना इसलिए ख़राब होती है। अच्छा ये मुझे दिखी ये चीज़ें, मेरी भांजी जब आती है ना घर पे तो ये चीज़ें ले लेकर आती है, थैले भर भर के लेकर आती है। और जो है ना मैंने ये चीज़ें जो है ना बची थी तो मैंने छुपा ली थी। अब ये उसका पैम्पर जो है ना वो लेकर जाना भूल गई और ये पैम्पर उसका रखा हुआ यहाँ पे। और चीज़ें वो उसने जब मुझे एक बार वो आई और उसने देखी कि ये तो मेरी चीज़ें, मैंने कहा नहीं ये मेरी है, तो वो मुझसे लड़ रही कि नहीं ये मेरी है, ये मेरी है। अच्छा हम लोग मार्केट गए थे तो यहाँ से मैं ये रोज़ वाटर वगैरह और ये छोटी मोटी चीज़ें लेकर आई क्योंकि मुझे मार्केट से जो है ना काफ़ी चीज़ें लेनी थी। तो मैं गई थी, बेडशीट लेकर आई, ये चीज़ें लेकर आई, छोटी मोटी घर की चीज़ें। तो मुझे थोड़ा सा उसमें भी टाइम लग गया था। अब मैंने पर्दे चेंज करने थे तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो सारे पर्दे चेंज करने करने हैं और कर लिए। तो मैंने यहाँ कहा, मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा जादू वादू दिखा देते हैं और पर्दे वर्दे चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने सहरी में ही सारा काम कर लिया था। एक दिन मिल गया था, इतनी खुशी हुई थी कि चलो यार एक दिन मिल गया, मैं जुम्मतुल-विदा मिल गया और एक जुम्मा मिल गया, तो मैं बड़ी ही कोई खुश थी कि यार चलो मुझे एक दिन मिल गया सफाई करने का, मतलब काम करने का ना, आराम आराम से सारे काम हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे एंड टाइम तक भी ना सारे काम रहते हैं और मतलब मैं एंड टाइम तक भी लगी रहती हूँ। अच्छा जी सुबह हो गई थी, मैंने सारे काम जो है ना सिर्फ पर्दे लगा लिए थे, सारे काम मैंने छोड़ दिए थे। यहाँ अम्मी बैठी हुई हैं, 2 बज रहे हैं और अब जल्दी जल्दी हम लोगों ने नमाज़ पढ़नी थी और नमाज़ पढ़ने के लिए टहल रही थी। हुसैन नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, भाई भी नमाज़ पढ़ने गए हुए थे और ये जो है ना तैयार होकर आ गई। वाह क्या जादू है ये तैयार होकर आ चुकी हैं, जल्दी से नहा कर इन्होंने नमाज़ पढ़ के और अब ये तैयार होकर आ गए। मुझे अपने कपड़े दिखा रही थी कि देखो मैंने कपड़े पहने हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी जो है सलवार कमीज़ पहन के आ गए और आप लोग ने जल्दी से माशाल्लाह बोलना है इसको देख के क्योंकि वही नज़र लग जाती है। और ये फ़ौरन हंस देते हैं, फ़ौरन से हंस देते हैं, इनको फ़ौरन हंसी आ जाती है। जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इनको फ़ौरन हंसी आती है। यहाँ भाई और हुसैन भी नमाज़ पढ़ के आ गए थे और जो है वो भाई ने जो है हमारे पापा का कुर्ता पहना हुआ था, पापा का जो कुर्ता था तो भाई ने पहन लिया था और माशाल्लाह बिल्कुल सही आया था। और इनको होश जो है ना बहुत बाद में आता है सलाम करने का, जब बिल्कुल बिल्कुल जो है ना दुनिया गुजर जाती है और उसके बाद हुसैन को ख्याल आ रहा होता है कि भाई सलाम करना है। अच्छा हुसैन यहाँ जो है वो मैगी खा रहे थे, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो यहाँ जो है हुसैन मैगी खा रहे थे और वहाँ भाभी जो है अपनी चादर सी रही थी। वहाँ भाई जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ कर भाई सो गए थे, तो आज़रा भी सो गई थी और यहाँ भाभी चादर वगैरह सी रही थी। अम्मी वहाँ सो रही थी अब्दुल्ला के साथ। और यहाँ जो है मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी शुरू करी। मैंने कहा यार अब काम करना है क्योंकि मैं इफ्तार में सो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला था, इफ्तार में बिल्कुल 1 सेकंड 2 सेकंड रह गए थे। अम्मी ने मुझे उठाया कि उठ जाओ बस बहुत हो गई, बहुत सो गई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी जी। तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली थी और अब जल्दी जल्दी मैंने जो है ना नीचे की चादर बदलनी है ना, नीचे की चादर चेंज करनी है। तो चादर भी चेंज हो गई थी और माशाल्लाह से घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, पर्दे भी लग गए थे, चादर भी चेंज हो गई थी। और मैं जो है इतना थक गई थी, इतना थक गई थी, इतना थक गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब मेरा बहुत बुरा हशर हो गया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी मुझे लग रही थी भूख, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना खाना वाना बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं कढ़ाई बना रही थी, उसके बाद जो है कढ़ाई में लगना था टाइम, तो मैंने सोचा कि ना मैगी वैगी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने मैगी बना लिया था और मैगी मैं यहाँ निकाल रही थी। अम्मी वैसे मैगी खाती नहीं है लेकिन उन्होंने बोला ठीक है मैं भी खा लेती हूँ। और मेरा हाथ जल गया, मतलब मैं किचन में आऊँ और मेरा हाथ ना जले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब नामुमकिन सी बात है। लाजमी मेरा हाथ जलता है जब जब मैं किचन में जाती हूँ और मेरा हाथ जल जाता है। रात के तो यही दिन होते हैं, मतलब सफाइयों में मुझे पता ही नहीं चला जबकि मैंने सारे काम कल कर लिए थे, इसीलिए कि मैंने कहा यार अब मैंने जो है ना कोई काम नहीं करना, बस बहुत हो गया। मैं कल जो है ना आराम करूँगी, कल बिल्कुल भी कोई काम नहीं करूँगी क्योंकि मेरे मुँह पे फिटकारे बरस जाती हैं, इतनी कोई मैं थक जाती हूँ और बीमार पड़ जाती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन आज के दिन, चाँद रात के दिन भी ना मेरे पास बहुत से काम आ गए और मेरे अंदर कीड़ा भी बहुत है कि मैं ना काम निकाल लेती हूँ कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। तो वो वाला हाल है मेरा कि मुझे सुकून मिलता ही नहीं है। यहाँ जो है मैंने कहा पहले मैं अपना पेट की पूजा कर लूँ, पेट में कुछ डाल लूँ मैं और उसके बाद फिर खाऊंगी। यहाँ हमारी कढ़ाई भी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई थी, यहाँ ये बुन रही थी और मैंने कहा कि बस उसके बाद फिर आराम से खाऊंगी। अभी जो है वो अभी जो मैगी खा लिया तो पेट भर गया। तो कढ़ाई जो है हमारी तैयार हो गई थी और मज़े की लग रही थी, बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। उसके बाद मुझे कीड़ा उठा के मैंने यार केक बनाते हैं, तो यहाँ जो है ना मैंने केक बनाना स्टार्ट करा।
हमारी भाभी को हुआ कि यार मुझे दिखाओ ज़रा, मैंने नया सूट पहना है तो ज़रा मुझे भी दिखा दो कि मैंने नया सूट पहना है। तो मैंने कहा हाँ मैं दिखा देती हूँ कि नया सूट पहना है हाँ आपने। जो है मेरा केक भी बेक हो चुका था और मेरे पास ओवन नहीं था, तो मैंने सोचा कि पतीली में बना लेती हूँ। मतलब नहीं है एक चीज़ तो मतलब उसके लिए बैठे थोड़ी रहेंगे हम। तो फिर मैंने बना लिया और माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब मैं जब बना रही हूँ तो मेरी अम्मा ने बोला कि क्यों चीज़ें बर्बाद कर रही हो, क्यों ख़राब कर रही हो। तो मैंने बोला यार ये तो मतलब बेइज्जती हो गई ना। तो मैंने कहा नहीं बन जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जब बना तो यार इतने कोई मज़े का बना, और कभी भी मेरा जो है ना ऐसा नहीं निकला। मैंने बहुत बार ट्राई करा है लेकिन हमेशा नीचे से चिपक जाता था मेरा और ना सही से नहीं निकलता था। लेकिन इतना अच्छा निकला, इतने अच्छे तरीके से निकला, तो खुशी हुई मुझे फर्स्ट टाइम में। मतलब अच्छा लगा मुझे कि यार चलो एक चीज़ ट्राई करी मैंने और हमेशा ख़राब हुआ, एक दो बार बनाया ख़राब हो गया, तो अब जो है वो अच्छे तरीके से निकल गया, अच्छे तरीके से बेक हो गया और बहुत अच्छा हुआ। मतलब दिल दिल ना गार्डन गार्डन हो गया, बाग बाग हो गया कि यार बस आपकी बहन जो है ना कामयाब हो गई और इतना अच्छा तरीके से हो गई। थोड़ा सा ऊपर से जो है वो भी मेरी ही थोड़ी सी गलती की वजह से जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। वैसे पूरा बहुत मज़े का बना था, कहीं से जला नहीं, कहीं से कुछ नहीं हुआ, तो बस मैं कामयाब हो गई। आज की वीडियो यही थी, अम्मा को दिखाया कि आपकी बेटी इतनी बिना कारण नहीं है, देखें बन गया। तो वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, कमेंट कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।